सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी सफ़र में। अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था 6 क्लास का ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम था सौर मंडल में पृथ्वी। उसका हम लोगों ने एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिया था पूरा कंप्लीट, और उसका जितना प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न आता है सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 6 का भूगोल सेकेंड चैप्टर ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में जानेंगे। उसका मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने इसका क्लास नहीं देखा है दोस्तों चैप्टर का ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का, तो नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग इसका क्लास देख लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का पहला प्रश्न है, ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है दोस्तों? ऑप्शन है पृथ्वी का मानचित्र, पृथ्वी का वास्तविक मॉडल, आकाशीय पिंड, उपग्रह। तो बताइए दोस्तों, ग्लोब क्या है? तो देखिए दोस्तों, ग्लोब हम लोगों का क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का वास्तविक मॉडल है। क्या है दोस्तों? ग्लोब एक पृथ्वी का क्या है? वास्तविक मॉडल, जिसके द्वारा क्या होता है कि पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का आगे का प्रश्न है, ग्लोब का आकार किसके समान होता है? ग्लोब का आकार दोस्तों किसके समान होता है? वर्ग, आयतन, गोल, त्रिकोण। तो देखिए दोस्तों, ग्लोब का आकार जो है वो किसके समान होता है? वो हम लोग का गोल के समान होता है। किसके समान? गोल के समान होता है। ग्लोब क्या होता है? गोल इस टाइप का होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की वास्तविक यानी कि पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं दोस्तों क्या कहलाती है? नदियां, सड़कें, अक्षांश एवं देशांतर, पर्वत। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं वो क्या कहलाती है? अक्षांश एवं देशांतर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट में भी जवाब देते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा दोस्तों, तो आप लोग को बहुत मजा आएगा। देखिए हम लोग का आगे का प्रश्न है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? लंबवत, तिरछी, समांतर, टेढ़ी। बताइए दोस्तों, अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? तो दोस्तों अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? अक्षांश रेखाएं दोस्तों समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार का ग्लोब है, इस प्रकार का रेखा था ना दोस्तों ग्लोब में, देखिए क्या है दोस्तों, ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न दोस्तों हम लोगों का है, देशांतर रेखाएं कैसी होती है? बताइए दोस्तों, देशांतर रेखाएं कैसी होती है दोस्तों? समांतर, वृत्ताकार, अर्धवृत्त, आयताकार। तो देखिए दोस्तों, देशांतर जो रेखाएं होती है वो कैसे होती है दोस्तों? अर्धवृत्ताकार होती है। क्या होती है? अर्धवृत्ताकार दोस्तों देशांतर रेखाएं होती है। देखिए दोस्तों, इसी में इस प्रकार का लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखिए लाइन ड्रॉ कर दिए इस प्रकार, तो ये क्या हम लोग का कहला गया? ये हम लोग का कहला गया देशांतर रेखा। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये क्या कहलाएगा? ये अक्षांश रेखा कहला जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। आगे का प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अक्षांश रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अंटार्कटिक वृत्त। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा हम लोग का कौन सा हो जाएगा? हम लोग का सबसे
महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं वृत्त क्या हो जाएगा, विषुवत वृत्त रेखाएं हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का आगे का प्रश्न है दोस्तों, विषुवत रेखा किसे विभाजित करती है। विषुवत रेखा दोस्तों किसे विभाजित करती है, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, एशिया, अफ्रीका, दिन रात। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों विषुवत रेखा जो है वो किसको विभाजित करती है दोस्तों, वो हम लोग का उत्तर और दक्षिण दिशा को विभाजित करती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोगों का आगे का प्रश्न है, विषुवत रेखा का अक्षांश कितना है। विषुवत रेखा का दोस्तों अक्षांश कितना है, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 0 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए दोस्तों विषुवत रेखा का अक्षांश क्या हो जाता है, विषुवत रेखा का अक्षांश दोस्तों हो जाता है 0 डिग्री, क्योंकि विषुवत रेखा कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के बीचों बीच। देखिए दोस्तों ये बीचों बीच है, ये क्या है हम लोग का विषुवत रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न हम लोगों का है, उत्तरी ध्रुव का अक्षांश कितना है। उत्तरी ध्रुव का दोस्तों अक्षांश कितना है बताइए। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए दोस्तों उत्तरी ध्रुव का अक्षांश कितना हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव का अक्षांश हम लोगों का 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है दोस्तों, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिण, 0 डिग्री। तो देखिए दोस्तों दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना डिग्री हो जाएगा, तो दक्षिण ध्रुव का अक्षांश हम लोगों का 90 डिग्री दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री दक्षिण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न है, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, 66.5 डिग्री उत्तर की ओर। तो देखिए दोस्तों हम लोगों का कर्क रेखा वो क्या है, वो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर क्या है, स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का हम लोगों का प्रश्न कहता है कि मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री दक्षिण की ओर। तो देखिए दोस्तों मकर रेखा जो है ना वो क्या है, वो 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर क्या है दोस्तों, स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों क्लास अगर आप लोग कर लीजिएगा ना, इसका पूरा चैप्टर 2 पढ़ लीजिएगा ज्योग्राफी का 6 क्लास का, तो आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। नीचे दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है दोस्तों, अगर वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, इसका चैप्टर 2 मिल जाएगा दोस्तों। अगर चाहें तो प्लेलिस्ट भी बना है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। आगे का हम लोग का प्रश्न है दोस्तों, आर्टिक वृत्त स्थित है। आर्टिक वृत्त स्थित कहाँ है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 66.5 डिग्री उत्तर की ओर, 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर, 90 डिग्री उत्तर की ओर। तो देखिए दोस्तों आर्टिक वृत्त जो है वो कहाँ स्थित है, वो हम लोगों का स्थित है 66.5 डिग्री उत्तर की ओर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न कहता है दोस्तों, अंटार्कटिका वृत्त स्थित है। अंटार्कटिका वृत्त कहाँ स्थित है दोस्तों, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, 66.5 डिग्री उत्तर की ओर,
66.5 डिग्री दक्षिण की ओर, 90 डिग्री दक्षिण की ओर। तो देखिए दोस्तों, अंटार्कटिका वृत्त कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका वृत्त दोस्तों 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि कुल प्रमुख अक्षांश रेखाएं कितनी है? कुल प्रमुख दोस्तों अक्षांश रेखाएं कितनी है? 3, 4, 5, 6। बताइए दोस्तों, कुल प्रमुख अक्षांश रेखाएं कितनी है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, कुल प्रमुख अक्षांश रेखाएं हम लोग का कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो क्या होता है? 5। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 180, 360, 90, 270। तो देखिए दोस्तों, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या हम लोगों का है 360। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का आगे का प्रश्न है, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को दोस्तों क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान मध्याह्न चिन्ह रेखा या कर्क रेखा। तो देखिए दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे कहते हैं प्रधान मध्य चिन्ह रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोगों का आगे का प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न चिन्ह रेखा किस स्थान से गुजरती है? पेरिस, न्यूयॉर्क, ग्रीनविच, टोक्यो। तो देखिए दोस्तों, प्रधान मध्याह्न रेखा जो चिन्ह है वो किधर से गुजरती है दोस्तों? वो ग्रीनविच से गुजरती है। किधर से? ग्रीनविच से। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच दोस्तों किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत। तो देखिए दोस्तों, ग्रीनविच कहाँ स्थित है? ग्रीनविच हम लोगों का स्थित है दोस्तों इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगी। देखिए दोस्तों, हम लोगों का आगे का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर के पास है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर के पास है। कितना? 180 डिग्री देशांतर के पास है। आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। देशांतर रेखाएं किस काम आती है? देशांतर का रेखा का दोस्तों आपको काम बताना है। किस क्या आती है? दूरी मापने में, समय ज्ञात करने में, वर्षा मापने में, तापमान मापने में। तो देखिए दोस्तों, देशांतर जो रेखाएं होती है वो क्या होती है? समय ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखाएं हैं। वास्तव में देखिए दोस्तों, वास्तव में पृथ्वी पर ऐसा कोई रेखा है नहीं, लेकिन समय का ज्ञान जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया कि ये रेखा होना चाहिए। अगर देखिए दोस्त, चैप्टर आप लोग पढ़िएगा ना तो वहाँ मैं डिटेल से पूरा बताया गया हूँ, जाके वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर पहुँच जाएंगे। प्लेलिस्ट भी बना है दोस्तों सारा का। आगे का प्रश्न दोस्तों है कि पृथ्वी साढ़े कहता है दोस्तों, पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? दोस्तों पृथ्वी पूरा एक वृत्त कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। वह कितना समय लेती है दोस्तों पृथ्वी? 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का पृथ्वी क्या होता है? 360 डिग्री घूमने में कितना घंटा लेता है? वो 24 घंटा में दोस्तों क्या होता है? पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है,
1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में दोस्तों कितना समय लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर दोस्तों पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न आएगा मैं लाया हूँ, सारा आ गया है दोस्तों, घबराएं नहीं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। भारत की दोस्तों मानक समय रेखा आपको बताना है। 82.5 डिग्री पूरब की ओर, 90 डिग्री पूरब की ओर, 75 डिग्री पूरब की ओर, 0 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा है वो क्या है, वो 82.5 डिग्री, क्या है 82.5 डिग्री पूरब की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया जाता है। भारत का मानक समय जो दोस्तों स्थान वो किस राज्य से लिया जाता है दोस्तों। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। तो देखिए दोस्तों, भारत का मानक समय वो किस स्थान से लिया जाता है, वो हम लोगों का कोलकाता से लिया जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का आगे का प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं, एक मिनट, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में फैलती है। उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, तिरछी, गोलाकार। तो देखिए दोस्तों, अक्षांश रेखाएं जो होती है दोस्तों वो पूर्व पश्चिम दिशा की ओर क्या करती है, फैलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, देशांतर रेखाएं किस दिशा में फैलती है। पहला प्रश्न था दोस्तों यहाँ 26 नंबर अक्षांश रेखा के बारे में। अभी क्या है, देशांतर रेखा के बारे में। पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, गोलाकार, तिरछी। तो देखिए दोस्तों, देशांतर जो रेखाएं हैं वो किस दिशा की ओर फैलती है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का आगे का प्रश्न है, विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या है। विषुवत रेखा का दोस्तों दूसरा नाम क्या है। प्रधान यानी कि प्रधान रेखा, भूमध्य रेखा, ध्रुवीय रेखा, तिथि रेखा। तो देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। 90, 180, 181, 360। तो देखिए दोस्तों, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है। अक्षांश रेखाओं की संख्या दोस्तों हो जाता है 181। कितना होता है, 181। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का आगे का प्रश्न है, अक्षांश मापे जाते हैं। अक्षांश दोस्तों मापे जाते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, या फिर 180 डिग्री से 360 डिग्री तक। तो देखिए दोस्तों, अक्षांश जो मापे जाते हैं वो कहाँ से मापे जाते हैं दोस्तों, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मापे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का आगे का प्रश्न है, देशांतर मापे जाते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 80 डिग्री यानी कि 180 डिग्री, 90 डिग्री से 270 डिग्री दोस्तों, 180 डिग्री से 360 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, देशांतर जो मापे जाते हैं वो मापे जाते हैं 100 यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का आगे का प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, आप लोग कमेंट भी करते जाइए दोस्तों, कमेंट फटाफट करते जाइए। आप लोग पढ़िए और कमेंट कीजिए और मेरे से मिलाइए कि कितना आपका प्रश्न सही होता है। जितना आपका सही होगा उतना आपको मजा आएगा दोस्तों।
आगे का प्रश्न है दोस्तों, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र कहलाता है। देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र जो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो हम लोग का कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि प्रश्न संख्या कुछ ही बचा है, ज्यादा प्रश्न नहीं है दोस्तों। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न चिन्ह रेखा पृथ्वी को किसमें बांटती है? प्रधान मध्याह्न रेखा जो है दोस्तों, पृथ्वी को किसमें बांटती है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, दिन रात या ऋतु में। तो देखिए दोस्तों, प्रधान मध्याह्न जो रेखा होती है वो पृथ्वी को किसमें, वो पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर बांटती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का आगे का प्रश्न है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध किसके पूर्व में है? पूर्वी गोलार्ध दोस्तों किसके पूर्व में है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, प्रधान मध्याह्न चिन्ह रेखा, तिथि रेखा। तो देखिए दोस्तों, विषुवत यानी कि पूर्वी जो गोलार्ध है ना दोस्तों, वो जो पूर्व में क्या है? पूर्वी गोलार्ध में के पूर्व में दोस्तों क्या है? पूर्वी गोलार्ध के पूर्व में हम लोग का क्या हो जाता है दोस्तों? हम लोगों का पूर्वी क्या है? प्रधान मध्याह्न चिन्ह रेखा हो जाता है। क्या होता है? प्रधान मध्याह्न चिन्ह रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रश्न नहीं आ रहा है। फटाफट लाइक कीजिए दोस्तों, तब प्रश्न आएगा, तब ना आपको मजा आएगा मुझे ही पढ़ाने में। आगे का प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी गोलार्ध स्थित है। पश्चिमी गोलार्ध दोस्तों कहाँ स्थित है? 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर, 0 डिग्री 180 डिग्री पश्चिम की ओर, 90 डिग्री 180 डिग्री पूर्व की ओर, 90 डिग्री 270 डिग्री पश्चिम की ओर। तो देखिए दोस्तों, पश्चिम गोलार्ध जो स्थित है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो 0 डिग्री के से 180 डिग्री पश्चिम की ओर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न दोस्तों हम लोगों का है, ग्लोब पर ऊपरी भाग क्या दर्शाता है? ग्लोब पर दोस्तों जो ऊपरी भाग होता है वो क्या दर्शाता है? दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। तो देखिए दोस्तों, ग्लोब का हम लोग का ऊपरी भाग क्या दर्शाता है? ऊपरी भाग हम लोगों का उत्तर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उत्तर दर्शाता है। और निचले भाग क्या दर्शाता है दोस्तों? निचले भाग पश्चिम दर्शाता है। अगर आप लोग दोनों साइड का भाग जानना चाहते हैं तो नीचे दिया लिंक पर क्लिक करें और क्लास को पढ़ें, बहुत मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न हम लोगों का है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं दोस्तों क्या है? वास्तविक रेखा है, प्राकृतिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, अस्थाई रेखा है। तो देखिए दोस्तों, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो है दोस्तों, वास्तव में ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। वो क्या है? वो माना गया है। क्या है? माना गया है। तो माना गया दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो काल्पनिक रेखा है। क्या है दोस्तों? काल्पनिक रेखा। हम लोग कल्पना करते हैं, वास्तव में पृथ्वी के पास ऐसा कोई रेखा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा के उत्तर का क्षेत्र कहलाता है। कर्क रेखा का दोस्तों उत्तर का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसके उत्तर का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण, शीत कटिबंध, विषुवतीय। तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा के उत्तर का क्षेत्र जो क्या कहलाता है? वो कहलाता है समशीतोष्ण। क्या कहलाता है दोस्तों? समशीतोष्ण। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न हम लोगों का है दोस्तों, कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीत कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, पर्वतीय क्षेत्र। क्या कहलाता है दोस्तों? कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न दोस्तों है, ध्रुवों के पास कौन सा कटिबंध होता है? ध्रुवों के पास दोस्तों कौन सा कटिबंध होता है? उष्ण, समशीतोष्ण, शीत या विषुवतीय। तो देखिए दोस्तों, ध्रुवों के पास क्या होता है? ध्रुवों के पास हम लोगों का शीत कटिबंध होता है। क्या दोस्तों? शीत कटिबंध। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप मन में सोच रहे हो पता नहीं कितना प्रश्न है, कितना प्रश्न है। तो मैं डाउट के लिए बताता हूँ, प्रश्न संख्या कितना है? प्रश्न संख्या 22 है ना, मात्र 22 बाय 70। मात्र 70 क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोगों ने 22 तक कंप्लीट कर रहा हूँ। चलिए, घबराए नहीं, एकदम अंत तक बने रहें। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, ध्रुवीय। तो देखिए दोस्तों, भारत जो हम लोगों का है वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत किस देशांतर गोलार्ध में है? पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी। तो देखिए दोस्तों, भारत जो है वो हम लोगों का पूर्वी देशांतर गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का आगे का प्रश्न है, समय में परिवर्तन किस कारण होता है? समय में दोस्तों परिवर्तन किस कारण होता है? अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई, तापमान। तो देखिए दोस्तों, समय में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? देशांतर के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की किरणें सीधी किस रेखा पर पड़ती है? सूर्य की किरणें दोस्तों सीधी किस रेखा पर पड़ती है? कर्क, मकर, विषुवत, आर्टिक। तो देखिए दोस्तों, सूर्य की जो किरण होती है वो हम लोगों का क्या, वो विषुवत रेखा पर क्या होती है? वो सीधी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न है, 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रधान रेखा, भूमध्य रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ध्रुवीय रेखा। तो देखिए दोस्तों, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का आगे का प्रश्न है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं किस आकार की होती है? अक्षांश रेखाएं दोस्तों किस आकार की होती है? अर्धवृत्त, पूर्णवृत्त, सीधी रेखा, तिरछी रेखा। तो देखिए दोस्तों, अक्षांश रेखाएं जो होती है वो क्या होती है? पूर्णवृत्त। क्या होती है? पूर्णवृत्त। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 क्या कहता है? देशांतर रेखाएं किस आकार की होती है? देशांतर रेखाएं दोस्तों किस आकार की होती है? पूर्णवृत्त, अर्धवृत्त, आयत, वर्ग। तो देखिए दोस्तों, देशांतर रेखाएं क्या होती है? वो हम लोगों का होता है अर्धवृत्त। क्या होता है दोस्तों? अर्धवृत्त। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, ग्लोब पर देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? ग्लोब पर देशांतर रेखाएं दोस्तों कहाँ मिलती है? विषुवत पर, कर्क रेखा, ध्रुवों पर, तिथि रेखा पर। तो देखिए दोस्तों, ग्लोब पर देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? वो ध्रुवों पर मिलती है। कहाँ मिलती है? ध्रुवों पर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का आगे का प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं कहाँ नहीं मिलती? अक्षांश रेखाएं कहाँ नहीं मिलती है दोस्तों? विषुवत, कर्क, ध्रुव, कहीं नहीं। तो देखिए दोस्तों, अक्षांश रेखाएं जो होती है वो कहीं नहीं मिलती है। कहाँ? वो कहीं नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
आगे का प्रश्न है दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा दोस्तों कौन सी है? 75 डिग्री पूर्व की ओर, 61.5 डिग्री पूर्व की ओर, 90 डिग्री पूर्व की ओर, 0 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, भारत की मानक रेखा जो है वो क्या है? वो 82.82 डिग्री पूर्व की ओर। क्या है दोस्तों? 82.82 डिग्री पूर्व की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए? न्यू चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। समय की गणना मुख्य रूप से किससे होती है? समय की गणना दोस्तों मुख्य रूप से किससे होती है? अक्षांश, ऊंचाई, देशांतर, तापमान। तो देखिए दोस्तों, समय की जो गणना होती है वो मुख्य रूप से किससे होती है? देशांतर से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का छोटा वायुमंडल क्या कहलाता है? पृथ्वी का छोटा वायुमंडल क्या कहलाता है दोस्तों? मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, एटलस। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का छोटा वायुमंडल क्या कहलाता है? छोटा वायुमंडल कहलाता है ग्लोब। ग्लोब को हम लोग पृथ्वी का छोटा वायुमंडल यानी कि मॉडल कहते हैं, छोटा मॉडल। तो ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वहां मॉडल लिखा था, हम पढ़ रहे थे वायुमंडल, मिस्टेक हो गया। आगे का प्रश्न है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्टिक ब्रिज। तो देखिए दोस्तों, 0 डिग्री रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, भूमध्य रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, कर्क रेखा। तो देखिए दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? उसको प्रधान मध्याह्न चिन्ह रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? पृथ्वी दोस्तों 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री घूमती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों? आगे का दोस्तों प्रश्न है, एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? एक देशांतर दोस्तों घूमने में कितना समय लगता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो देखिए दोस्तों, एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न दोस्तों कुछ कुछ रिपीट हो रहा है, क्या है? रिपीट हो रहा है, तो आप ही लोग को तो मजा आ रहा होगा। कमेंट फटाफट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। उत्तरी ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है दोस्तों? उत्तरी ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 66.5 डिग्री उत्तर की ओर, 90 डिग्री उत्तर की ओर। तो देखिए दोस्तों, उत्तरी ध्रुव जो अक्षांश स्थित है वो किस पर स्थित है दोस्तों? वो 90 डिग्री उत्तर की ओर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न दोस्तों हम लोगों का है, दक्षिण ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है? दक्षिण ध्रुव दोस्तों किस अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर, 90 डिग्री दक्षिण की ओर। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण ध्रुव वो कहाँ स्थित है? वो है 90 डिग्री दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों का आगे का प्रश्न क्या है? कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है दोस्तों? कर्क रेखा दोस्तों किस अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, 66.5 डिग्री उत्तर की ओर। तो देखिए दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो कहाँ स्थित है? वो हम लोगों का 23.5 डिग्री उत्तर की ओर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? मकर रेखा दोस्तों किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर। तो देखिए दोस्तों, मकर रेखा जो है वो कहाँ? वो हम लोगों का 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर स्थित है। देखिए दोस्तों, मात्र 9 प्रश्न और बचे हैं, 9 प्रश्न करवा देता हूँ फटाफट से, उसके बाद क्लास क्लोज हो जाएगी।
आगे का प्रश्न है दोस्तों, आर्टिक वृत्त स्थित है। आर्टिक वृत्त कहाँ स्थित है दोस्तों? 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, 66.5 डिग्री उत्तर की ओर, 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर, 90 डिग्री उत्तर की ओर। तो देखिए दोस्तों, आर्टिक वृत्त जो है ना, वो कहाँ, वो हम लोग का 66.5 डिग्री, एक मिनट रुकिएगा, हाँ 66.5 डिग्री उत्तर की ओर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्टिक वृत्त स्थित है। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो घबराए नहीं, तो आप लोग कमेंट करते जाइए, ठीक है। आर्टिक अंटार्कटिका वृत्त दोस्तों स्थित है 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, 66.5 डिग्री उत्तर की ओर, 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर, 90 डिग्री दक्षिण की ओर। तो देखिए दोस्तों, अंटार्कटिका जो वृत्त है वो क्या है दोस्तों, वो हम लोग का 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का आगे का प्रश्न है, समय पूर्ण की ओर जाने पर क्या होता है? समय पूर्व की ओर जाने पर क्या होता है दोस्तों? समय घटता है, समय समान रहता है, समय बढ़ता है, समय रुक जाता है। तो देखिए दोस्तों, समय पूर्व की ओर जाने पर क्या होता है? समय पूर्व की ओर जाने पर दोस्तों समय क्या होता है? समय बढ़ता है। समय क्या होता है दोस्तों? वो बढ़ जाता है। आगे का प्रश्न है दोस्तों, दिन और रात किस कारण होता है? दोस्तों, दिन और रात जो होता है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि दिन और रात किसके कारण होता है? नहीं ना, बताते हैं। पृथ्वी का प्रकीर्णन के कारण, पृथ्वी का घूर्णन के कारण, सूर्य का घूर्णन के कारण, या चंद्रमा की गति के कारण। तो देखिए दोस्तों, दिन और रात किसके कारण होता है? दिन और रात हम लोगों का होता है पृथ्वी का घूर्णन के कारण। पृथ्वी जब घूमती है तभी दिन और रात होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना दोस्तों? मजा आ रहा है तो कमेंट करते जाइए। उष्ण कटिबंध किस रेखा के बीच स्थित है? उष्ण कटिबंध दोस्तों किस रेखाओं के बीच स्थित है? कर्क और आर्कटिक, मकर और अंटार्कटिका, कर्क और मकर, विषुवत और ध्रुव। तो देखिए दोस्तों, उष्ण कटिबंध जो रेखा है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो हम लोगों का है मकर और कर्क में। कर्क बोलिए या मकर बोलिए, दोनों एक ही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शीत कटिबंध कहाँ पाया जाता है? शीत दोस्तों कटिबंध कहाँ पाया जाता है? विषुवत के पास, कर्क रेखा पर, ध्रुवों के पास, सी यानी कि समशीतोष्ण क्षेत्र में। तो देखिए दोस्तों, शीत कटिबंध वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? वो हम लोगों का पाया जाता है ध्रुवों के पास। कहाँ पाया जाता है? ध्रुवों के पास। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बोर नहीं होना है दोस्तों, बोर नहीं होइए। मात्र 2 से 3 प्रश्न बचा है, बोर नहीं होइए। आगे का प्रश्न है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं पाई जाती है। अक्षांश रेखाएं कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, तिरछी दिशा में, गोलाई में। तो देखिए दोस्तों, अक्षांश रेखाएं जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? वो उत्तर दक्षिण की ओर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का प्रश्न हम लोगों का है दोस्तों, देशांतर रेखाएं मापी जाती है। देशांतर रेखाएं दोस्तों किस दिशा की ओर मापी जाती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊंचाई के अनुसार, पूर्व और पश्चिम के अनुसार, या तापमान के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, देशांतर जो रेखाएं मापी जाती है वो कैसी मापी जाती है दोस्तों? वो पूर्व से पश्चिम की ओर मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, आज का आखिरी और लास्ट सवाल, आखिरी और लास्ट सवाल, क्या आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, यस या नो? कमेंट में अगर जवाब दीजिएगा तो यस लिखिएगा, नहीं दीजिएगा तो नो लिखिएगा। अगर इसका जवाब आपको नहीं पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट मैसेज करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट कमेंट में आपको इसका जवाब बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्लास होगा ना दोस्तों, क्या होगा? नेक्स्ट क्लास हम लोगों का होगा इसका प्रश्न उत्तर। हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पूरा चैप्टर हम लोगों ने 2 पढ़ लिया। ज्योग्राफी भूगोल क्लास 6 का 2 चैप्टर हो गया। इसका हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिया, जिसको कि ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और हम लोगों ने इसका अब प्रश्न उत्तर करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे दोस्तों अगले क्लास में। देखिए दोस्तों, एक जरूरी बात, इस चैनल पे यूपीएससी का भी तैयारी कराया जाता है। अगर आपको हिंदी माध्यम में करना है ना, तो चैनल से जुड़ जाएं।
जिन जिन विद्यार्थियों को करना है तो वो चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, हमारे टेलीग्राम से जाके जुड़ जाएं। यूपीएससी का पूरा सिलेबस का मैंने एक वीडियो बना दिया दोस्तों, जो कि आपको कहाँ मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा दोस्तों, नहीं मिलेगा वहाँ पे तो वीडियो के सेशन में मिल जाएगा दोस्तों। और ये चैनल दोस्तों नया है, ठीक है ना, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसका क्या कीजिए दोस्तों, एक इसको बड़ा चैनल बनाइए दोस्तों, क्योंकि आप लोग इस क्लास को जितना शेयर कीजिएगा तो सब्सक्राइबरों की संख्या उतनी बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि इस पर सब्सक्राइबरों की संख्या बहुत ही कम है दोस्तों। इसलिए जाएं और इस क्लास को बहुत सारा प्यार दें। जय हिंद, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, एक चीज़ लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, एक प्यारा सा कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं कि क्लास कैसा लगा आप लोगों को। ये चीज़ आपको करना है दोस्तों। क्लास में अगर आप लोग कमी होगा कुछ तो भी बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो भी बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी सफर में बने रहें। जय हिंद, धन्यवाद।